गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का खंड ख रचना यानी कि कंपोजिशन पार्ट जो है उसका आरंभ कर रहे हैं। और आज हम पाठ 15 जिसका नाम है चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी चित्र वर्णन क्या होता है। चित्र वर्णन का मतलब होता है किसी चित्र को देखकर अपने मन में उठने वाले जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको अपनी ही भाषा में अभिव्यक्त करना, उनको बताना ही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है। अब चित्र वर्णन से होता क्या है? चित्र वर्णन क्या है? चित्र वर्णन एक तरीके से एक कला है। ठीक है। और हमें चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अपने जो पाठ है उसको शुरू करते हैं। चित्र वर्णन एक कला है। किसी चित्र को ध्यान से देखकर मन में आने वाले भावों को लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय चित्र में दी गई प्रत्येक चीज को ध्यान से देखना चाहिए, फिर अपने विचारों को क्रमानुसार रोचक भाषा में लिखना चाहिए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि चित्र को देखकर जो भी भाव या विचार अपने मन में आते हैं उनको अपनी ही भाषा में लिखना होता है। और अब हमें चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? मेन 5 बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो 5 बातें कौन कौन सी हैं जिनका ध्यान हमें चित्र वर्णन करते समय रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए कि इस चित्र में क्या क्या दिया गया है। फिर है दूसरी चीज़ आती कि जो संपूर्ण चित्र है वह किस चीज़ का है, हमें यह बताना है। ठीक है। फिर है चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी क्रियाकलाप वहाँ हो रहे हैं उनको हमें क्रम से बताना है या क्रम से लिखना है। फिर है चित्र के माध्यम से कही जा रही बातों को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और अंतिम जो बात है वह है अंत में अपने विचार लिखने चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा? जो चित्र वर्णन होगा वह बहुत ही अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा और प्रभावशाली बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कि चित्र वर्णन किस तरीके से करना चाहिए। और मेन बात है कि हमें चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना है, सिर्फ जो उसमें दिया गया है उसी के बारे में बताना है। अब आपकी पुस्तक में उदाहरण के तौर पर एक चित्र वर्णन दिया गया है। यह है गांव में मेले का दृश्य। अब आप अपनी पुस्तक में देखोगे बच्चों तो आपको एक मेले का चित्र दिखाई दे रहा है कि गांव में जो मेला लगता है उसमें क्या क्या होता है। अब आप चित्र में देखोगे तो चित्र में कई दुकानें हैं। एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, मिठाइयों और फलों की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं। एक जो मदारी है वह बंदर का खेल दिखा रहा है। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं और मेले में क्या हुआ? झूले भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं। अब हम इनका वर्णन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यह चित्र किसका है इसके बारे में बताना है। जैसे यह गांव के मेले का चित्र है। समझ में आया आपको कि हमें सबसे पहले चित्र के बारे में लिखना है कि चित्र किस चीज़ का है। तो कैसे लिखेंगे? यह गांव के मेले का चित्र है। ठीक है। अब मेले में क्या क्या हो रहा है, क्रियाकलाप क्या क्या हो रहे हैं? मेले में अनेक दुकानें लगी हुई हैं, सब दिख रही हैं। अभी मैंने बताया था कि हमें यही देखना है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। मेले में अनेक दुकानें लगी हैं। एक मदारी बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा है। आपको दिख रहा होगा चित्र में एक बंदर का खेल दिखा रहा है।
मेले में एक बहुत बड़ा झूला लगा है। पीछे की तरफ देखोगे तो एक झूला दिख रहा है बहुत ऊंचा सा। तो मेले में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा झूला भी लगा हुआ है। उस पर बच्चे और औरत झूल रहे हैं। ठीक है। अब है गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाला भी दिख रहा है हमें, वो गुब्बारे बेच रहा है और कुछ बच्चे से गुब्बारे ले भी रहे हैं। तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। मेले में मिठाई की कई दुकानें हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे मिठाई की दुकान है और कुछ लोग वहाँ से मिठाई खरीद रहे हैं। तो मेले में मिठाई की कई दुकानें लगी हैं, कुछ लोग मिठाई देख रहे हैं। ठीक है। फिर आप पीछे की तरफ देखोगे तो सर्कस का भी हमें टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मेले में एक सर्कस भी लगा है। तो हमें इसका भी वर्णन करना है कि मेले में एक सर्कस भी लगा हुआ है। और एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं इसमें कि बच्चे खिलौनों की दुकान से खिलौने खरीद रहे हैं। और अंत में हमें अपने विचार लिखने हैं कि मेला देखकर सभी लोग प्रसन्न हैं। तो बच्चों, यह चित्र वर्णन आपको समझ में आया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा में चित्र वर्णन करना है। ठीक है। और मेन बात यह है कि जो चित्र वर्णन है वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वह 25 या 30 शब्दों या फिर 7 से 8 वाक्यों में ही पूरा हो जाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, जो चित्र वर्णन का जो अध्याय था वह आपकी पुस्तक में इतना ही दिया हुआ है। बाकी का जो चित्र वर्णन मैं आपको होमवर्क यानी कि जो गृह कार्य के रूप में PDF से भेजूंगी, वो अपनी कॉपी में आपको करना है। धन्यवाद।